हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज के इस क्लास में यानी जो स्पेशल मैथ का हमारा क्लास चल रहा है, दूसरा क्लास है और इसमें हम बात करेंगे मूल्य यानी क्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं और विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ दो चीज होगी आपकी, क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चीज हम आज की वीडियो में बताएंगे। कैसे निकालेंगे इसको। सवाल में दिया रहता है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, लाभ है या हानि है, और लाभ दे रखा है, हानि दी गई है, तो उसके आधार पर हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका दो चीज हम यहाँ पढ़ेंगे और दोनों में से सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्रय मूल्य के आधार पर क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इस तरह से। अब क्रय मूल्य में भी हम दो चीज यहां देखेंगे। क्रय मूल्य में दो चीज क्या है, एक लाभ और एक हानि। अगर लाभ के आधार पर क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है और हानि के आधार पर कैसे निकाला है, सबसे पहले यहां देखेंगे हम लाभ यानी प्रॉफिट। लाभ यानी प्रॉफिट, यानी इसके आधार पर क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे। तो उसमें क्या फार्मूला होगा, जब सवाल में दिया गया है ये विक्रय मूल्य इतने रुपए और लाभ इतने प्रतिशत है, तो कैसे, उसके लिए यहां देखिए क्या है, क्रय मूल्य का फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए उसका। क्रय मूल्य बराबर, यहां लिखेंगे हम R गुणा 100/100 प्लस यहां प्रतिशत हमने P लिख दिया। P का मतलब प्रॉफिट, ये देखिए P का मतलब प्रॉफिट। इस तरह से फार्मूला बनता है। R क्या है, इस R को देखेंगे विक्रय मूल्य, ये समझ लीजिए, ये विक्रय मूल्य है। यानी इस R को, जो वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है वही विक्रय मूल्य होता है, उसको हम R से लिखा है। तो यहां R के स्थान पर विक्रय मूल्य लिखेंगे। और ये 100 क्या है, जब कोई वस्तु बेची जाती है, मान लिया कोई वस्तु हमने बेची, उस पर लाभ हुआ 10% का, 20% का, तो वो कहां पर जुड़ता है, 100 पर। 100 से पता चलता है कि प्रतिशत 100 पर निकलता है। हम कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी, 20% का लाभ लिया, तो 120 रुपए की हो गई ना, उसी के आधार पर यहां निकलेगा। अब हम इसको सवाल के माध्यम से देखते हैं कि अगर क्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकलेगा। मान लिया किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना, 500 रुपए। कोई वस्तु 500 रुपए में बेची गई, बात समझ में आ रही ना, 500 रुपए में बेची गई और उस पर लाभ कितना लिया, और उस पर लाभ लिया बराबर 30% का। ध्यान दीजिए, यहां पर वस्तु जो बेची गई वो 500 रुपए बेची गई, उस पर लाभ कितने का हुआ, 30% का हुआ। तो वो वस्तु खरीदी कितने में थी, उसका क्रय मूल्य कितना था, अंकित मूल्य कितना था, तो अंक वो निकालना है। उसके लिए वाला फार्मूला हमारा काम करेगा, क्रय मूल्य बराबर R गुणा 100/100 प्लस R, ये प्रतिशत P। तो यहां लिखेंगे हम, सीधा फार्मूला लिखा हुआ है, R के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 500 लिखेंगे, बात समझ में आ रही, गुणा यहां 100 आ जाएगा और बटे में क्या आएगा, ये 100 प्लस 30। 30 कहां से आया है, ये 30 आया है हमारा जो प्रतिशत लाभ वाला। इसे यहां पर क्या करेंगे, 500 के 100 की मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए, इसका बहुत आसान है। और ये 100 और 30 जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 130। बात समझ में आ गई। यानी इसको हमने दोनों को जोड़ा, इनकी दोनों की गुणा की गई, तो ये आ गया हमारा 50,000। आप 130 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब 13 से इसे भाग कर देंगे, 13 का पढ़ा पहले 50 में पढ़ा जाएगा, 13 या 39, और जब 50 से 39 घटा देंगे तो 11 बचेगा, आगे 110 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13 8 104 आ जाएगा। फिर आगे कितना, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। तो 60 में पढ़ा पढ़ेंगे 13 का, 13 चौका 52, और आगे कितना बचेगा, 8 80, है ना। तो कितना जाएगा, 13 6 78, आगे बचेगा 2 20 हो जाएगा, 13 का 13, लगभग इतना रुपए आ जाएगा। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 384.61 रुपए। इस तरह से निकालते हैं इस फार्मूले को। अगर लाभ है तब, लाभ के आधार पर, तो इसमें इस तरह से निकालते हैं। इसमें एक हमने विधि आपको बताई, इसमें दूसरा भी एक ट्रिक और है, देखिए ध्यान से। यो पहला था, ये पहला ट्रिक आपका, यानी पहले प्रकार,
और इसमें दूसरे प्रकार से अगर ये याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए उसको कैसे निकालेंगे। यदि फार्मूला ध्यान नहीं आता तो हम कैसे निकालेंगे उसका, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया विक्रय मूल्य 500 रुपए, लाभ बराबर 30%, क्रय मूल्य निकालना है। तो इसका मतलब जो हमने 100 रुपए है उसको माना, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ उसके लिए लिखेंगे हम x का 100 प्लस 30% बराबर 500 रुपए। ध्यान दीजिए ऐसे लिखेंगे, x का 100 प्लस 30%, x का x से निकाल लेना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ गुणा हो जाएगा, x गुणा 100 में जुड़ जाएगा 130 आ जाएगा, और प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। अगर प्रतिशत हटाना बटे 100, जैसे इसमें यहाँ था 100 पर पहुंच गया था, बटे में जब आता 3 संख्या तो एक ऊपर पहुंच जाती है, तो यहाँ 100 आ जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 500। बात समझ में आ रही है ना, ये वाला 500 आ जाएगा, x का x गुणा 100 प्लस 30 यानी 130 बटे 100 हो जाएगा, और इसे बराबर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए वही संख्या हो जाएगी x बराबर, अब ये जो x है 130 का है तो 130 नीचे पहुंच जाएगा, 100 से इसे गुणा करेंगे ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा, यानी 100 इन 100 की और 500 गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना जाएगा, वही संख्या आ जाएगी, और बटे में कितना आ जाएगा 130। ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसकी भी हम जब 13 से भाग करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी जो ऊपर है, रुपए। आंसर इस तरह से निकलता है। आप देखिए पहला तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है, अगर ऐसे फार्मूला याद नहीं तो आप इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये है लाभ। अब देखेंगे हम हानि के आधार पर कैसे हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे यदि सवाल में दिया गया है क्रय मूल्य निकालना है, हानि दी गई है, तो कैसे निकालेंगे। हानि यानी लॉस। अगर सवाल में लॉस है तो हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए भी फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, उसी से संबंधित है। हानि अगर निकालना है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बराबर R लिखना है, गुणा यहां 100 लिखना है, और बटे में क्या जाएगा आपका 100 माइनस लॉस प्रतिशत हानि, ये प्रतिशत हानि यानी L लिख दिया लॉस, तो प्रतिशत L हो गया यानी लॉस हो गया। तो ये फार्मूला गया, उसमें क्या करा था, पहले जो सवाल था लाभ है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, हानि है तो माइनस हो जाएगा, बस इतना अंतर है। अब हम इसको सवाल के माध्यम से देखते हैं, अगर हानि दी गई है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम सवाल के माध्यम से, उदाहरण देखिए उसको कैसे। मान लो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, या कोई गाड़ी का मूल्य होगा, कितना है 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए दिया गया है, ये मूल्य हो गया, एक गाड़ी का विक्रय मूल्य 50,000 रुपए, और उस पर हानि हो रही है, हानि का मतलब नुकसान। हानि कितनी की हो रही है, 10% की। तो क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य और हानि दी गई। तो वही फार्मूला, उसी फार्मूले के आधार पर क्रय मूल्य है, तो यहां लिखेंगे हम क्रय मूल्य निकालना है, तो बराबर आ जाएगा आर के स्थान पर क्या आएगा 50,000 रुपए, क्योंकि यही है विक्रय मूल्य आर, जहां होता है आर का मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना जाएगा 50,000 रुपए, गुणा यहाँ 100 आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा, हानि कितनी है 10% है ना, तो ये 100 लिखा जाएगा, और माइनस 10। बस इतना ध्यान रखना है, यदि क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, लाभ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, हानि है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इतना अंतर है। बस आगे सवाल हल हो जाएगा। 50,000 है तो ये कितना हो जाएगा 50,000, तो लिखना ही लिखना है हमें, और 50,000 आएगा, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो इसके आगे और लग जाएंगे, और यहाँ 100 में से जब 10 घटेगा तो क्या जाएगा, ये 90 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, 100 में से 10 घटा दीजिए, 90 आ गया। अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 9 से इसे भाग कर देंगे तो क्या जाएगा, 9 से भाग करिए इसको, देखिए 9 पंजे 45 का 5 बचे, तो यहाँ कितना जाएगा 50, फिर 9 पंजे 45, फिर 50, 9 पंजे 45, फिर यहाँ 50, 9 पंजे 45, फिर 5 बचा, फिर 50 हो जाएगा, 9 पंजे 45.55, यानी इस तरह से आ जाएगा इतने रुपए। बात समझ में आ गई ना। जब 9 से हम इसको भाग करेंगे तो भाग करके ये वाली संख्या आ जाएगी, क्या है ये 55,555, ये रुपए आ गया। क्या है, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। हानि हो रही ना तो क्रय मूल्य ज्यादा आएगा,
हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य उसका कम रहेगा, इसलिए हानि ये आ गई। बात समझ में आ गई। अब इसी में ये हमने पहला प्रकार, जैसे हमने उसमें दो तरीके बताए, वो तरीका यहां भी है। ये पहला था। अब हम इसमें दूसरा देखेंगे, दूसरे तरह से कैसे सवाल हम कर सकते हैं। उसमें लिखा था हमने, इसमें क्या अंतर है देखिए, x का 100 माइनस 10% और बराबर कितना जाएगा 50,000 रुपए। ध्यान दीजिए इसका, बस यहां क्या करना है, अगर लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। बस यहां कर दीजिए x गुना 100 में से घटा दीजिए तो 90 आ जाएगा, और यहां बटे में क्या जाएगा 100 आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 50,000। बस अब बराबर इसकी इसको गुणा हो जाएगी और ये बटे में आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा x बराबर 50,000, वही संख्या आ जाएगी ना, 2 जीरो 100 के लग जाएंगे। जब 50,000 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो 100 के आ गए और बटे में 90 आ जाएगा, वही संख्या यहां भी आ जाएगी। उसी तरह से होगा, 9 से हम फिर इसको भाग कर देंगे तो भाग करके जो ऊपर संख्या वही आ जाएगी, ये वाली। बात समझ में आ रही है ना। इस तरह से हम निकाल सकते हैं आंसर, ये आंसर आएगा। तो इस तरह से हम दोनों विधि, हानि है तो इस तरह से निकालेंगे, लाभ को हमने पहले बता दिया है तो इस तरह से निकालते हैं। अब देखते हैं, अगर सवाल में क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और इनसे संबंधित सवाल फिर बाद में बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। आगे देखते हैं विक्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी विक्रय मूल्य निकालना, यानी सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। इसमें भी दो ट्रिप है, एक लाभ का एक हानि का। अगर लाभ है तब कैसे निकालेंगे, लाभ की स्थिति में, यानी लाभ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट उसमें दिया गया है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें सवाल में देखेंगे किस तरह से। तो उसमें सवाल में दिया जाएगा क्रय मूल्य और लाभ, तो कैसे निकलेगा। अब उसका हम एक सवाल देखते हैं, यानी पहले फार्मूला निकालना है विक्रय मूल्य, तो क्या फार्मूला उसमें लगेगा, विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान दीजिए इसका, अगर हमें लाभ दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, निकालना क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर, ये निकालना क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट, पी का मतलब प्रॉफिट, और इसके बटे में क्या जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इसके बटे में लिखेंगे हम 100, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला है लगेगा, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रतिशत लाभ और बटे 100। अब हम इसको देखेंगे क्या है, किस तरह से निकालेंगे, यहां उसको देखना है। एक उदाहरण से देखते हैं, सवाल के माध्यम से क्या देखेंगे, इसमें निकालना हमें विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु का क्रय है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखेंगे, मान लिया दिया गया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है कितना, 850 रुपए, और उसमें लाभ कितना हो रहा है, और लाभ हो रहा है 35%। समझ लीजिए उसको, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपए है, लाभ 35% है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना। तो वही फार्मूला यहां लग जाएगा, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य गुणा 100, इस तरह से। अब लिया यहां पर क्रय मूल्य कितना, इसमें 850 रुपए है, गुणा लगेगा और यहां लिखा जाएगा 100, और प्रतिशत लाभ है तो यहां पर क्या जाएगा आपका 35 आ जाएगा, और बटे में 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या करेंगे, 850 लिखेंगे, समझ लीजिए उसको, ध्यान से देखते रहिए इसको कैसे करना है। यहां गुणा लिखेंगे और 100 से जब हम 35 को जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, और बटे में क्या जाएगा, ये आ जाएगा 100। इसको ध्यान से देखिए, यानी ये 850 रुपए 100 और 35 को जोड़ दें क्योंकि लाभ हो रहा है, और यहां 135 आ जाएगा और बटे में 100, इसको हल कर देंगे। अब क्या करना है, चाहे तो आप 0 से 0 को काट दीजिए या इसकी और इसकी गुणा कर लीजिए, एक ही बात है। अगर हम 0 से 0 काट देते हैं तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 85 और 135,
बात समझ में आ रही। अब इसको क्या करेंगे, 85 के 135 की गुणा करके यहाँ हम लिख देंगे। तो गुणा कितनी आ जाएगी इसकी, आ जाएगी आपकी ये वाली गुणा आ जाएगी, और बटे में कितना आ जाएगा 10। ये संख्या है 11,475 बटे 10, और हम 10 से इसे भाग करेंगे तो दशमलव लग जाएगा, यानी 11 के दशमलव यहां लग जाएगा, यह आ जाएगा 1147.5 रुपए। ये आंसर आ जाएगा इसका 1147 रुपए 50 पैसे। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्या है ये, क्या निकालना था इसमें हमें, विक्रय मूल्य। तो उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ, यानी 1147 रुपए 50 पैसे की वो वस्तु बिकेगी। बात समझ में आ रही ना। ये था लाभ, ऐसे निकलता है लाभ। और हानि अगर है, अब हानि अगर होती है तो उसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, जब हानि दी गई है, सवाल में क्रय मूल्य दिया गया, हानि दी गई है, हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु 9,000 रुपए में खरीदी, यानी क्रय मूल्य उसका, उस वस्तु किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 9,000 रुपए। 9,000 रुपए, ध्यान दीजिए इसका 9,000 रुपए है, और उस वस्तु को 10% हानि से बेच दिया जाता है। तो हानि कितनी हो गई इसमें 10%, यानी लॉस हो रहा है, 10% का लॉस है। वस्तु का मूल्य है 9,000, 10% की हानि है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु कितने में बिकी उसका विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। तो उसका भी फार्मूला यहां लगेगा। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर इसका भी फार्मूला लगेगा यहां पर, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी गुणा, और यहां लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत लॉस, या हानि चाहे लॉस लिख दीजिए चाहे हानि लिख दीजिए, प्लस अगर लाभ है तो यहाँ प्लस होता है, हानि है तो माइनस, इस तरह से। और बटे में क्या जाएगा इसका, यहाँ 100 आ जाएगा। बस अगर हमें सवाल दिया गया है तो यही फार्मूला ध्यान देंगे हम। अब क्रय मूल्य दिया गया है, हानि दी गई है, और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो इसी तरह से हम उसको निकालेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पर है 9,000 रुपए, तो यहाँ 9,000 लिखेंगे, गुणा, यानी 100 में से यहाँ क्या है 100 है ना, और माइनस कितना लिखेंगे 10%, लॉस है तो लॉस में घटता है, और बटे में क्या जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए 9,000 गुणा, अब 100 में से 10 घटा दीजिए तो क्या जाएगा 90 आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा 100। बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिए 2 जीरो है, 2 जीरो से 0 काट दीजिए, उसे गुणा करिए 9 के ऊपर 9 81 और 00 रुपए आंसर। कितना आंसर आ गया 8,100 रुपए, यानी 8,100 रुपए उसका आंसर आ गया। 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य 8,100 रुपए है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अगर विक्रय मूल्य निकालना है और हानि दी गई है तो लॉस हो रहा है, और क्रय मूल्य दिया हानि दी तो ये वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, लाभ दिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बस इस तरह से हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। आज की इस क्लास में आपने सीखा है कि क्रय मूल्य को कैसे निकालते हैं और विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। आज की वीडियो में आपने सीखा है, और वीडियो ये आपकी पसंद में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट में लिख करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। क्योंकि ये क्लास मैथ की चल रही, इसमें आप कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या रेलवे का, सभी तरह के क्वेश्चन इस तरह इन सवालों में आपको मिलने वाले हैं। तो देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल को, और साथ में उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय जय।